अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह है चिकन के पसंदे या फिर आप इसे चिकन के पार्चे भी कह सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 12 अदद बादाम। आप इसकी जगह पर काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बादाम और काजू दोनों यूज़ नहीं करना चाहते तो आप थोड़े से इसमें पीनट्स या मूंगफली ले लीजिए। और मैंने थोड़ी देर बादाम को रोस्ट किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चाय के चम्मच खोपरा ऐड कर दिया है और इसे मुस्तकिल हिलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखिएगा कि जले नहीं, क्योंकि खोपरा बहुत जल्दी जल जाता है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए इसे फ्लेम से हटा दीजिए। मेरी गलती हो गई थी कि मैंने इसे फ्लेम से हटा दिया था, बट मैं इसे पैन से रिमूव करना भूल गई थी, इसलिए इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैंने फूड प्रोसेसर में ऐड किया है आधा कप तली हुई प्याज। मैंने रेडीमेड प्याज का यूज़ किया है, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम और खोपरा जो मैंने ड्राई रोस्ट कर कर रखा हुआ है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीस लीजिए और फाइन पाउडर बना लीजिए। अब मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन के पीसेस लिए हैं। मैंने साबुत बोनलेस पीसेस ले लिए थे, ब्रेस्ट पीसेस, और इसके मैंने बहुत ही पतले पतले पार्चे तैयार कर लिए हैं। तकरीबन एक ब्रेस्ट फिले में से मैंने 4 पतले पतले पार्चे तैयार किए हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप गाढ़ा दही। 1 पाव आप तकरीबन ले सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, साथ ही तली हुई प्याज, बादाम और खोपरे का जो मिक्सचर हमने पीस कर रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें पपीते का ऐड किया है। मैंने यहाँ पर पक्का पपीता इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है तलहार मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना और कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच भरकर, भुना और कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच लेवल्ड, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पसंदों पर मिक्स कर लीजिए। हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, और इसके बाद इसे कवर कर फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आप जल्द तैयार करना चाहते हैं तो फिर भी इसे कम से कम 1 घंटा ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। इसके बाद मैं पैन में अब ऑयल गरम कर रही हूँ। आप 1/4 कप से लेकर आधा कप तक इसके अंदर ऑयल ऐड कर सकते हैं। तेल गरम करने के बाद अब हमें इसके ऊपर पसंदों की तह लगानी है। पसंदे इसमें इस तरह से ऐड करने हैं कि एक एक पीस उठाकर आप फ्लैट कर कर इसके ऊपर रख दें। एक के ऊपर दूसरा रख सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि सारे पसंदे फ्लैट पोजीशन में हों। तमाम पसंदों को पैन में इस तरह से अरेंज करने के बाद बोल में जितना भी लेफ़्ट ओवर मसाला मौजूद है वो भी इसके ऊपर डाल दीजिए, और इसे कवर कर कर लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा और दही भी अपना पानी छोड़ेगा। इसमें बहुत ईजीली चिकन गल जाएगा। ऑलरेडी चिकन जल्दी गलता है, और हमने इसमें पपीता भी ऐड किया हुआ है। जब चिकन थोड़ा सा अपनी शेप को होल्ड कर ले तब आप इसे घुमा सकते हैं। इसके बाद उसकी शेप ख़राब नहीं होगी और वो स्ट्रेट पोजीशन में ही रहेंगे। तो अगर आपको बीच में डाउट हो तो आप ज़रूर इसमें स्पून घुमा सकते हैं। बस स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होता है ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो जाए। कवर कर कर मैंने इतनी देर कुक किया है कि तकरीबन इसका जितना भी लिक्विड है वो ड्राई होने लगा। इसके बाद मैंने इसकी कुछ देर तक भुनाई कर ली थी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। इस स्टेज पर अगर आपको पसंद है इसके अंदर ग्रेवी तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसे इतनी देर कुक कर लें कि अच्छा सा बॉयल आ जाए। अदरवाइज़ मुझे ये ड्राई फॉर्म में पसंद है, तो आप भी इसी तरह से इसे कुक कर कर थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, और इसे एज़ इट इज़ ड्राई फॉर्म में ही इंजॉय किया जा सकता है। अगर आपके पास घर पर धनिया और ज़ीरा भुना कुटा अवेलेबल नहीं है तो जिस स्टेज पर हमने बादाम और कोकोनट को ड्राई रोस्ट किया था उस स्टेज पर आप इसमें धनिया के सीड्स 1 चाय का चम्मच भरकर और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर दीजिए, और उसे भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर कर प्याज के साथ पीस लें।
अगर आप भी इसे ड्राई फॉर्म में ही इंजॉय करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है कि इसे आप कोयले का दम दे दीजिए। मैंने इसे कोयले का दम दिया है। चूल्हे को बंद करने के बाद बीच में स्टील का बोल रखा है, इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रखा, उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालने के बाद मैंने फ़ौरन कवर लगा दिया है और उसे कुछ देर तक ऐसे ही रहने दें तो बहुत ही अच्छा सा कोयले का स्मोक इसके अंदर आ जाएगा। गर्मा गर्म पसंदों को आप नान, चपाती, पराठे या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में अगर पसंद करते हैं तो रायता बना लीजिए और फ्रेश सैलड सर्व कर दीजिए तो बहुत ही मज़ेदार सा मील रेडी हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।